हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं एनिमल कम्युनिकेशन का ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है और बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वीडियोज़ में नहीं बना पाई ज़्यादातर। यानी सेशंस तो जैसे इमरजेंसी केसेस में लेती रहती थी, लेकिन वीडियोज़ नहीं बना पाई। हाँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस कुछ हटके है, कुछ अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आते हैं जब हम पेट पेरेंट्स होते हैं। तो अगर किसी पेट की अचानक से डेथ हो जाती है तो उसको लेके कई सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और उनके जवाब हमें जानने होते हैं। जैसे कि रीबर्थ के बारे में, यानी अगर हमारा पेट अभी चला गया है तो क्या उनका रीबर्थ होता है या फिर क्या दोबारा वो हमारे पास आएगा। तो इसी से रिलेटेड एक रियल लाइफ सेशन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी इम्प्रेस को जरूर सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन का जो बेल का आइकॉन है वहाँ पे भी क्लिक करना है। दी इम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक और इंस्टाग्राम है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करना है। तो चलिए जानते हैं, आज का टॉपिक मैंने बता दिया है शॉर्ट में कि रीबर्थ के बारे में है। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम ही जब मैं बीमार थी, उस वक्त हम लोगों ने 2 नए पेट्स लाए थे और उन्होंने मुझे खुद से ही कांटेक्ट करके बताया था कि उनका नाम क्या रखना है। तो उनका नाम हम लोगों ने उनकी विश के हिसाब से रखा था मिल्की और डस्की, कि एक ही कैट के 2 किटन्स थे, बहुत छोटे छोटे थे। और डस्की जो था वो ब्लैक, ऊपर से ब्लैक था और अंदर से वाइट, जैसे 2 कलर में था। और मिल्की जो है वो पूरी वाइट है। और डस्की को हमेशा मिल्की की बहुत ज़्यादा केयर होती है, यानी वो इतना एक मदर जैसे अपनी किटन की केयर करती है, उसी तरीके से वो उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। क्योंकि मिल्की हमेशा उसकी माँ की याद में हमेशा रोती रहती थी, तो डस्की हमेशा ये इंश्योर करता था कि वो ना रोए, फट से उसके पास में भाग के चला जाएगा, उसकी आंखें साफ़ करेगा, कान साफ़ करेगा और जितना भी कुछ बन सकता था वो हर चीज़ उसके लिए करता था। बहुत कंसर्न था मिल्की के लिए। दोनों छोटे थे, 2 महीने के थे। और एक दिन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली डस्की का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। यानी उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ हम लोगों ने पूरी होप छोड़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा कि वो शायद बच सकता है, तो मैंने उसे कम्युनिकेट किया और हीलिंग कम्युनिकेशन एक साथ में ही चल रहा था। तो उस टाइम उसने बताया कि मुझे अभी जीना था, मेरे साथ ऐसा अचानक से क्यों हो गया, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था, मुझे अभी जीना था। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन मैंने होप्स नहीं छोड़े थे और मैं कंटिन्यू उसे दिन में 3-4 बार ऐसे हीलिंग देती चली गई। और उसने ये भी बताया कि वो सोल्जर था पहले, उसकी पहले किसी बर्थ में, जहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया था, मारा था, और उसी की सज़ा उसे अभी इस बर्थ में मिली है। लेकिन अभी वो जीना चाहता था, ये भी उसने अपनी विश बता दी। हालांकि उसने काफ़ी हद तक प्रोग्रेस की थी 3 दिन तक, यानी मैं रेगुलरली उसे हीलिंग देती रही, वो 3 दिन तक काफ़ी सुधर चुका था। यानी उसने थोड़ा बहुत खाना कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से चौथे दिन सुबह सुबह उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अब ये चीज़ हम सब लोग भूल नहीं पा रहे थे, हालांकि मिल्की भी ये भूल नहीं पा रही थी। वो हम पहले ही माँ की याद में इतना रोती थी, वापस से वो डस्की की याद में रोने लग गई, क्योंकि डस्की उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। बस यही से मिल्की अकेली हो गई और हम सब लोग उसका ज़्यादा ख्याल रखने लगे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ओवर सेंसिटिव हम लोग बोल सकते हैं। ठीक से खाती नहीं है, खुद की केयर भी वो नहीं करती है। यानी बचपन से ही डस्की उसकी सफाई करता था, तो वो खुद से अभी कुछ भी नहीं करती थी। यानी अभी तक हम लोग मिल्की को हम खुद ही साफ़ करते हैं। अब वो 4 महीने की हो चुकी है और उससे मैंने कम्युनिकेट किया, उसे हीलिंग दिया और काफ़ी हद तक मैंने उसे समझाया था, तो अभी काफ़ी हद तक वो बैलेंस्ड है। लेकिन हम खुद भी डस्की को अभी भूले नहीं हैं। और अचानक से एक दिन हमारे घर अनएक्सपेक्टेडली एक और हम लोगों ने किटन लाया, जो कि पूरे ब्लैक कलर का है। यानी हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि एक और लाना है
या यहाँ तक कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब मिल्की को अकेले ही रहने देते हैं, दूसरा एक और पेट नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद एक पेट अचानक से हमें मिल गया और हमारे घर में आ गया, और पहले दिन से ही वो मेरे साथ ही है। यानी ऐसे वो मेरे साथ चिपका हुआ था जैसे वो मुझे कई सालों से जानता है, और घर में भी वो इतनी जल्दी घुल मिल गया। सब चीज़ें उसे जैसे कि वो पहले से पहचानता है हर चीज़। उसे ना घर के लोग नए हैं, ना घर की चीज़ें अलग है, ना घर नया है। एक बार भी उसने कभी चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ से दूर आया है। कुछ भी उसने आवाज़ तक नहीं निकाली, और बहुत आसानी से हम सब लोगों के साथ में घुल मिल गया। हाँ, मिल्की ने थोड़ा सा उसे डराया, लेकिन बहुत जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई। और यहाँ पे डस्की सिर्फ 2 महीने का था। जो नया वाला भी लाया हम लोगों ने, उसका नाम भी डस्की रखा, तो उसकी एज सिर्फ 2 महीने की थी, और मिल्की अभी 4 महीने की है। इतना छोटा होने के बावजूद भी दोस्ती का पहला हाथ डस्की ने ही बढ़ाया था, और 2-3 दिन में ही दोनों की अच्छे से दोस्ती हो गई, और दोनों एक साथ दूसरे के साथ में इतना घुल मिल चुके हैं कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं। उसकी सारी आदतें देख के मुझे लगा कि शायद ये डस्की हो सकता है वापस आया होगा, क्योंकि उसकी सारी आदतें वैसी ही है। तो मैंने उसे कनेक्ट किया और पूछा कि क्या तुम वही डस्की हो, क्योंकि जब डस्की चला गया था तो बीच में भी डस्की की सोल ने उसे 2 बार कनेक्ट किया था। उस बीच उसने मिल्की के बारे में वो कितना कंसर्न है, कितनी केयर करता है, ये मुझे समझ में आ गया था। तो जैसे मैंने अभी इस नए वाले छोटे डस्की के साथ में वापस से कनेक्ट किया, तो उसने बोला कि हाँ, मैं वही डस्की हूँ, मुझे जीना था, और मैं मिल्की के लिए ही वापस आया हूँ। क्योंकि उसका कहना ये था, उसने ये बताया कि वो काफ़ी सारे बर्थ उन दोनों के हो चुके हैं, यहाँ तक कि वो एक बार इंसान भी रह चुके हैं, और दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं और हमेशा साथ में ही रहेंगे। फिर चाहे वो शरीर उन्हें कौन सा भी मिले, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे। वो सोलमेट्स है, और उसी वजह से डस्की अभी मिल्की के लिए वापस आया है। और अभी भी वो उससे छोटा है मिल्की से, लेकिन अभी भी वो उसकी आंखें साफ़ करता है, कान साफ़ करता है, यहाँ तक कि वो जैसे सोता था छोटा था उस वक्त, वैसे ही सोता है। यानी हर चीज़ वैसी की वैसी ही है। तो कम्युनिकेट करने के बाद में पता चला कि उसका रीबर्थ हुआ है, और वो मिल्की के लिए ही वापस आया है। और आगे भी जो उन दोनों के जितने भी बर्थ होंगे, उन सारे बर्थ में, उन सारे जन्मों में वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ये रीबर्थ का केस था, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि रीबर्थ का एग्जैक्ट या फिर क्लियर कट ऐसे साइन पहली बार इतनी कम्युनिकेशन के बाद में अभी मिला है मुझे। क्योंकि कई बार पेट्स बताते हैं, कई बार बताते नहीं, या फिर श्योर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो डालना सही समझा, ताकि आप लोगों को पता चले कि पेट्स भी रीबर्थ लेके हमारे पास वापस आते हैं, अगर उनके कर्मास वैसे है तो, अगर उनके पास वो चॉइस है तो वो आते हैं। लेकिन हम लोग उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, या फिर हमारी विश है कि वो वापस से हमारे पास आए, हमारे पास ही आए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ उनकी विश पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी हम पेट्स को हीलिंग देते हैं, वो अलग लेवल पे हमसे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने डस्की को हीलिंग दिया था जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो वो अलग लेवल से मुझसे कनेक्ट है। घर में सबसे ज़्यादा अटैच वो मुझसे है, जबकि मैं उसके साथ में रहती भी नहीं हूँ। इसके पहले के भी एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे ही है, जिस भी पेट को हम लोग हीलिंग देते हैं, वो अलग लेवल पे हमसे कनेक्ट होते हैं। तो आप लोग जो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये वाला एक्सपीरियंस कैसा लगा है। अगर आप लोगों को अपने पेट से या फिर आपके गार्डन में जो प्लांट्स रहेंगे उनसे अगर कम्युनिकेट कराना है, उनसे जानना है, उनके बारे में कुछ जानना है, आप लोगों को हीलिंग लेनी है, तो ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन